नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। और आज की हमारी कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक छोटे से गांव में राम सहाय अपने परिवार के साथ रहता था। बड़ा बेटा घनश्याम और दो बेटियां और पत्नी के अलावा उनके परिवार में कोई नहीं था। बाप बेटा दिन रात अपने खेत में मेहनत करके फसल उगाते और पक जाने पर उसे मंडी ले जाकर बेच देते थे। बस यही था उनके पूरे परिवार की कमाई का साधन। शहर से दूर बसे गांव में कमाई का कोई और जरिया नहीं था। एक साल जब फसल पकने को तैयार थी तो घनघोर बारिश हुई और सारी फसल नष्ट हो गई। तेज बारिश के कारण अपनी फसलों को नष्ट होता देखकर दोनों बाप बेटे की आंखों में आंसू आ गए। कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। महाजन ने खेती बाड़ी के लिए जो कर्ज दिया था उसे चुकाना भी तो था, लेकिन इस साल तो घर में खाने के भी लाले पड़ते दिख रहे थे। कुछ दिन तो दाल रोटी चलती रही, मगर एक दिन ऐसा भी आया कि घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब लाचार होकर राम सहाय ने अपने बेटे घनश्याम से कहा, बेटा यहाँ तो कुछ कमाई दिख ही नहीं रही और महाजन का कर्ज भी सिर पर खड़ा है। क्यों ना तुम नगर में जाकर देखो और कहीं तुम्हें कोई काम मिल जाए। घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए घनश्याम भी तुरंत राजी हो गया। 2-3 दिन बाद घनश्याम अपने गांव से परिवार को छोड़कर नगर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर सुबह शाम नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन जहां भी जाता हर कोई उसे अपने साथ किसी जमानती को लाकर आने के लिए कहता था। जमानती का मतलब कोई ऐसा आदमी जो घनश्याम की गारंटी ले सके। उसकी ईमानदारी को साबित करने के लिए ये जरूरी था, पर इस शहर में वो किसी को जानता भी नहीं था, तो फिर जमानती कहाँ से लेकर आए। 3 दिन बीत गए, उसे कोई नौकरी ना मिली, ना ही कोई जमानत देने वाला मिला। जो पैसे वो घर से लाया था वो भी खत्म ही होने वाले थे। तब उसने तय किया कि सिर्फ एक वक्त का खाना ही खाएगा, ताकि कुछ पैसे बचा सकूं और कुछ और दिन तक इस शहर में नौकरी की तलाश कर सकूं। शायद कोई नौकरी हाथ लग जाए। पूरे 7 दिन बीत जाने पर भी उसे कोई नौकरी का इंतज़ाम होता ना दिखा तो घनश्याम टूट सा गया। लेकिन सवाल ये था कि वापस गांव लौटने से भी क्या होगा। वहाँ कौन सी कमाई का कोई साधन है। सिर्फ कर्जदार ही सिर पर आकर खड़े होंगे। जेब में हाथ डाला, वो आखिरी 50 रुपए का नोट ही बचा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह के 7 बज चुके थे और उसने कल से कुछ नहीं खाया था। खाता भी कैसे, पैसे भी तो लगभग खत्म ही हो चुके थे। तभी एक विचार आया, क्यों ना किसी मंदिर में चला जाए, शायद वहाँ पर कोई भोजन बांटने आया हो। तो घनश्याम फटाफट एक मंदिर पहुँच गया। मंदिर पहुँचा तो वहाँ पर एक दंपत्ति को खाना बांटते हुए देखा, तो घनश्याम भी लाइन में लग गया। खाना मिला तो वह भी खाने का पत्तल लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठकर खाने लगा। तभी एक सेठ मंदिर से पूजा की थाली हाथ में लिए हुए बाहर को निकले। सीढ़ियाँ उतरते समय उनका पांव फिसल गया और वो धड़ाम से गिर पड़े। लोगों ने भागकर उन्हें उठाया और थाली उठाकर उनके हाथों में थमा दी। भगवान का शुक्र था कि उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। सेठ जी अपनी कार में जाकर बैठ गए और वहाँ से चले गए। तभी खाना खाते हुए घनश्याम की नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। वहाँ पर एक पर्स पड़ा हुआ था। उसने उस पर्स को उठाया
तो उसमें नोट ही नोट भरे हुए थे। वो समझ गया कि हो ना हो ये पर्स उन्हीं सेठ जी का है जो यहाँ पर थोड़ी देर पहले गिरे थे, लेकिन सेठ जी तो जा चुके थे। घनश्याम ने पर्स को ध्यान से देखा तो अंदर उसे एक कार्ड पड़ा मिला जिस पर कोई जौहरी बाजार का दुकान का पता लिखा हुआ था। खाना तो वो खा ही चुका था, तो घनश्याम जौहरी बाजार की तरफ निकल पड़ा। जब घनश्याम उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो दुकान तो बंद थी। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि ये दुकान लगभग 12 बजे ही खुलेगी। अब 12 बजे तक इंतज़ार करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था, और उसे कौन सा कोई नौकरी पर पहुंचना था। घनश्याम इधर उधर घूमता रहा और ठीक 12 बजे वो दुकान पर पहुंच गया। दुकान खुली देखकर वो अंदर गया तो सामने वाले सेठ जी को देखकर उसने राहत की सांस ली। उनके पास जाकर उनका पर्स घनश्याम ने उनकी मेज़ पर रख दिया। अपने पर्स को पाकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला था कि उनका पर्स कहीं गिर गया है तो वो दोबारा मंदिर गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर्स नहीं मिला। तब घनश्याम ने कहा, सेठ जी आप गिरने के बाद गाड़ी में बैठकर चले गए थे तो मेरी नज़र इस पर्स पर पड़ी थी। वह तो अच्छा हुआ कि इसमें आपका कार्ड भी मिल गया और मैं आपका पता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। तब सेठ जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में इन रुपयों को देखकर ये ख्याल नहीं आया कि तुम ये पर्स खुद ही रख लो? तो घनश्याम ने उत्तर दिया, सेठ जी मैं एक किसान का बेटा हूँ। पिता ने सारी जिंदगी ईमानदारी ही सिखाई है। जैसे हमारी फसल भगवान भरोसे होती है वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी। धोखाधड़ी या बेईमानी से पैसा कमाना हमने तो कभी सीखा ही नहीं। घनश्याम का ये जवाब सुनकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 रुपये इनाम के रूप में उसे देना चाहे, लेकिन पर्स लौटाने को अपना फ़र्ज़ बताकर घनश्याम ने वो रुपए लेने से इनकार कर दिए। तब सेठ जी ने घनश्याम के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कभी कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो बिना झिझक चले आना। घनश्याम उन्हें प्रणाम करके वहाँ से जाने ही वाला था। तभी सेठ जी ने पूछा, बेटा कहाँ रहते हो? घनश्याम ने उत्तर दिया, सड़क पर या पुल के नीचे। ये जवाब सुनकर सेठ जी हक्के बक्के रह गए। और काम क्या करते हो? सेठ जी ने दोबारा से पूछा। घनश्याम की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उसने सेठ जी को बताया कि मुझे इस शहर में नौकरी करने के लिए कोई भी जमानती नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में पिछले 7 दिनों से यहाँ पर भटक रहा हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी तुरंत बोले, तुम तो खुद ही अपने आप में अपने जमानती हो, फिर भी कोई पूछे तो कह देना कि सेठ जमुना दास तुम्हारा जमानती है। और फिर सेठ जी ने उसे अपनी ही दुकान पर अच्छी पगार पर रख लिया और रहने का इंतज़ाम भी कर दिया। और इस तरह से घनश्याम को उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत का इनाम मिल ही गया। घनश्याम वहाँ पर रहकर नौकरी करने लगा और अब वो अपने परिवार की आर्थिक सहायता भी करता था। अब उनके दिन पहले से अच्छे गुजरने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।